दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर संसद चलता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या संसद निष्पक्ष हो पाएगा या पहले की तरीके से लोकतंत्र के मंदिर में विपक्ष इल्जाम लगाता रहेगा और सस्पेंड होता रहेगा। मगर सत्ता पक्ष के लोगों को खुली छूट मिल जाएगी कि कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, आपको पूरी छूट है। दरअसल एक बार फिर स्पीकर चुने गए ओम बिरला को अखिलेश यादव ने बधाई के साथ सजेशन दिया है। क्या सजेशन दिया है आपको बताऊंगा। पिछले कई सालों में जिस तरह से संसद चली है उसे लेकर अखिलेश यादव ने ओम बिरला को समझाने की कोशिश की है कि पहले जैसा हाल संसद का फिर मत करिएगा। इस बार इक्वालिटी रखिएगा, समानता रखिएगा, हर किसी को एक नज़र से देखिएगा, भेदभाव मत करिएगा। अगर विपक्ष पे अंकुश लगाइएगा तो सत्ता में बैठे लोगों पर भी अंकुश लगाइएगा। साथ ही ओम बिरला से ये भी कहते हुए अखिलेश यादव नजर आए कि आपके इशारे पे संसद चले, इसका उल्टा देखने को ना मिले। अब सवाल उठता है कि क्या अखिलेश ने ये जो बातें कही हैं ओम बिरला को वो सही है? अखिलेश ने ऐसा क्यों कहा, ये भी सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर विपक्ष की बात की जाए, क्या हाल है विपक्ष का कई सालों से, ये हम सबको पता है। पहले कई सालों में विपक्ष ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें बोलने का मौका संसद में नहीं दिया जाता है। संसद में स्पीच के दौरान विपक्ष के नेताओं का माइक बंद कर दिया जाता है। कई खबरें आते हुए दिखाई दी, जिसे लेकर बहुत सी बातें भी उठी। कटिंग मैंने नीचे लगा दिया है। साथ ही विपक्ष के स्पीच के दौरान कैमरा हटाने का इल्ज़ाम भी लगता हुआ दिखाई दिया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये स्क्रीनशॉट है। ये राहुल गांधी की स्पीच के दौरान का स्क्रीनशॉट है। आप देख सकते हैं इस स्क्रीनशॉट में, जहां पर ज़्यादातर टाइम राहुल गांधी अपने ही स्पीच से गायब रहे। यहां तक कि विपक्ष के 142 नेताओं को एक बार में सस्पेंड कर दिया गया। तो दोस्तों वहीं महुआ मोहित्रा को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी संसद की आईडी शेयर किया था। ये इल्ज़ाम लगता हुआ नजर आया, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। मणिपुर पर आवाज़ उठाने पर संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। अब क्या यही हाल सत्ता पक्ष के साथ भी देखने को संसद में मिल रहा था? क्या उनका भी माइक बंद कर दिया जा रहा था? क्या उनको भी सस्पेंड किया जा रहा था? क्या उनका भी कैमरा बंद कर दिया जा रहा था? तो जवाब होगा नहीं। आपका जवाब क्या है मैं चाहूंगा आप मुझे लिख के जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आपको दोस्तों याद होगा कि संसद में सुरक्षा चूक देखने को मिली थी, जहां लोगों ने संसद में घुसकर स्मोक बॉम्ब फोड़ा था। जिस इंसान के पास पर संसद के अंदर लोग गए थे और स्मोक बॉम्ब फोड़ा था, उसका नाम प्रताप सिम्हा था, जो कि बीजेपी के नेता हैं। महुआ मोहित्रा ने आईडी शेयर की तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। प्रताप सिम्हा के पास पर लोग अंदर जाते हैं, सुरक्षा चूक होती है संसद की और स्मोक बॉम्ब फोड़ते हुए नजर आते हैं, मगर कुछ देखने को नहीं मिलता। प्रताप सिम्हा पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता और सुरक्षा चूक पर सवाल उठाने पर विपक्ष के 142 नेताओं को सस्पेंड कर दिया जाता है। सोचिए, एक तरफ एक इंसान के पास पर लोग अंदर जाते हैं, स्मोक बॉम्ब फोड़ते हैं, कोई एक्शन देखने को नहीं मिलता, लेकिन विपक्ष अगर आवाज़ उठाता है तो डायरेक्ट 142 लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है। रमेश भदौड़ी, एक वीडियो आपने देखी होगी जहां पे संसद के अंदर लगातार एक इंसान ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हुआ नजर आया। वीडियो वायरल होते हुए दिखाई दी थी, आप सबने देखा होगा। जो भाषा हम लोग रोड पे इस्तेमाल ना करें, जो भाषा आप फैमिली के साथ ना सुन पाए, वो संसद में बोली जा रही थी। रमेश भदौड़ी एक रिलीजन को लगातार टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन क्या हुआ, वार्निंग देके छोड़ दिया गया। अगर बात की जाए दानिश अली की, तो दानिश अली ने आवाज़ तो उठाई लेकिन देखने को कुछ नहीं मिला, वार्निंग दे दी गई रमेश भदौड़ी को। क्या ये सही था? आज तक संसद में ऐसा देखने को नहीं मिला। रमेश भदौड़ी को क्या इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वो सत्ता पक्ष के पाले में खड़े थे? ये भी सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। दो बहुत बड़े एग्जाम्पल है, जहां पर एक इंसान के पास पर लोग अंदर जाते हैं और सुरक्षा चूक देखने को मिलती है, और दूसरा आपके सामने पॉइंट मैंने बताया रमेश भदौड़ी का, जो अब्यूज़ करते हुए लगातार दिखाई दिए। कई और बातें बता सकता हूं लेकिन खबर बहुत ही ज़्यादा लंबी बन जाएगी, इसीलिए अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है, जहां ओम बिरला को समझाने की कोशिश हो रही है कि इस बार एक नज़र से सबको देखने की कोशिश करिएगा, सत्ता पक्ष के लोगों और विपक्ष के बीच में भेदभाव मत करिएगा। ये बात कहते हुए अखिलेश यादव नजर आए। अब आपके सामने दोस्तों अखिलेश यादव का वीडियो रखना चाहूँगा बिना देरी के, सुनिए क्या कहते हुए ओम बिरला से नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। ओम बिरला दोबारा स्पीकर बनते हुए दिखाई दिए। इस बीच बधाई भी दी अखिलेश यादव ने और साथ ही साथ समझाने की भी कोशिश की। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे।
अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा न हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हर तरीके के साथ आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में अखिलेश यादव ने बहुत ही सरलता से वो बातें कह दी जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी और कई सालों से देखने को मिल रही थी। विपक्ष ये इल्ज़ाम लगा रहा था कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, कहीं ना कहीं हमें दबाने की कोशिश की जाती है लोकतंत्र के मंदिर में, लेकिन कोई भी एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। कई एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे। मैं चाहूँगा अपनी राय ज़रूर दीजिए, आप किस तरीके से देखते हैं अखिलेश यादव के इस बयान को, जहाँ पे ओम बिरला को समझा रहे हैं अखिलेश यादव, और क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में क्या भेदभाव संसद के अंदर देखने को नहीं मिलेगा? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मैं बताएगा आप किस तरीके से पूरी खबर को देखते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है दोस्तों ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।